आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में आतंक का पर्याय माना जाने वाला गैंगस्टर बलराज भाटी सोमवार को नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन मुठभेड़ की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप बलराज भाटी को भागते हुए और एसटीएफ के जवानों को पीछा करते साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पुलिस के मिशन क्लीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम लगातार गैंगस्टर का पीछा कर रही है। उन्हें आत्मसमर्पण करने को विवश किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जो आप लगातार देख पा रहे हैं। गैंगस्टर बलराज भाटी सोमवार को नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और मुठभेड़ की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद है शूटआउट की, और सवालों के घेरे में जब एनकाउंटर होता है कहीं ना कहीं उस पर ये तस्वीरें विराम लगा सकती है, माना जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पुलिस से सवाल उठते हैं एनकाउंटर को लेकर, उसमें साफ तौर पे ये तस्वीरें बयान करती है कि किस तरह से जो गैंगस्टर था बलराज भाटी, किस तरह से वो दौड़ रहा है और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर रहा है। वही पुलिस जो एसटीएफ है वो लगातार पीछा करके, और यहाँ पे पूरी घेराबंदी की गई। और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था उसमें साफ जाहिर है पब्लिक के लोग भी हैं, पब्लिक के एक व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर रहा है, उसको गोली लगती है। तो इस तरह से साफ तौर पर हो जाता है ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और इस तरह के जो एनकाउंटर है उससे साफ गैंगस्टर में एक मैसेज जाता है कि इस तरह का जो क्राइम है अब फिलहाल यूपी में करना मुश्किल होगा, जिस तरह का ये एनकाउंटर था। बिल्कुल कुणाल, साथ ही ये भी बताइए कि गैंगस्टर बलराज भाटी, जो कि अब नहीं रहा, मुठभेड़ में मार गिराया गया, और लगातार पुलिस लंबे समय से इसे तलाश रही थी, और इसे ढेर करने के बाद ही ये भी एसटीएफ की टीम कहती नजर आई कि बड़ी सफलता है, आतंक का पर्याय ये बन चुका था। इस मुठभेड़ के बाद, इस एनकाउंटर के बाद क्या माना जाए कि अपराध में अब काफी हद तक विराम लग पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मोनिका, तो ये बलराज भाटी है। बलराज भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी गैंग है, सुंदर भाटी गैंग, उसका दाहिना हाथ माना जाता था। सुंदर भाटी के लिए हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, तमाम ऐसी घटनाएं थी। और इसको ऊपर लगभग 4 स्टेट के अंदर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और जिस तरह का ये अपराधी था, 2.5 लाख रुपए का इनाम है 3 स्टेट की तरफ से इसके ऊपर वो घोषित था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये AK-47 चलाने में माहिर माना जाता था। इसने जो हत्या के लिए मशहूर था कि 30 से 40 गोलियां कम से कम ये मारता था हत्याकांड में। एक हत्याकांड जो बुलंदशहर में 2012 में हुआ था, जिसमें पति पत्नी को गोलियां मारी थी, 140 गोलियां इसने AK-47 से मारी थी। तो एक बड़ा नाम था ये। इसका जो दबदबा था क्राइम के अंदर, वो लगातार 4-5 स्टेट के अंदर था। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगह पे इस पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आतंक का पर्याय बन चुके हैं इस बलराज भाटी का फिलहाल एनकाउंटर में ढेर होना, उससे साफ तौर पे अपराध पे लगाम लगेगी। साथ ही साथ जिस गैंग के लिए काम करता था, उस गैंग की जो कमर है वो टूट चुकी है। तो अपराध के ऊपर तो लगाम फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल कुणाल, और साथ ही जो अपराधी हैं वो भी इस तस्वीर को देखकर और इस तरह से एसटीएफ की कार्रवाई को देखकर एक बार अपराध करने से पहले जरूर सोचेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये जो शूट आउट हुआ है यहाँ पे, और ये रियल शूट आउट जिस तरह से लगातार यहाँ पे इनके ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका जो इस सवाल का सवाल जिनका जवाब दे रहे हैं कि इस तरह से एनकाउंटर उन्होंने पहली बार देखा। हमने पब्लिक से बात की, पब्लिक ने कहा कि शुरू में तो उनको ये समझ में आया कि ये किस तरह का कहीं कोई आपसी गैंग की आपस में गोलीबारी हो रही है। लेकिन जब वहाँ पूरा माजरा, जब पुलिस भी पहुंचती है, यूपी एसटीएफ वहां रहती है, तब जाके ये क्लियर होता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है जब ये पहचान में आया कि हाँ ये बलराज भाटी है, उसके बाद मामला और बढ़ जाता है। और दिन दहाड़े ये तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच का ये वक्त है जब पूरी घेराबंदी की गई थी। टोल पे ये अपना टोल वसूली के लिए आया था। वहीं पे इन्फॉर्मेशन मिली थी एसटीएफ को, जब से लगातार पीछा कर रही थी। और जो सेक्टर 41 का इलाका है, यहाँ पे जाके बलराज भाटी को टेक ओवर करती है एसटीएफ। उसके बाद में बलराज भाटी यहाँ पे फायरिंग करता है। तब ये पूरा, और जिस तरह से ये पूरा यहाँ पे गोलियां चलाई गई हैं दोनों तरफ से, वो साफ सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से घेराबंदी की गई थी। बिल्कुल कुणाल, और एक बात और साफ है कि जिस तरह से पूरा गिरोह काम कर रहा था, एक्टिव था, लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, अब
अपराध को अंजाम देने से पहले ये तस्वीरें उन्हें दहलाएंगी और कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ भी आने वाले वक्त में हमें कम होता नजर आएगा। एसटीएफ ये भी कह रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्राइम का जो इसका मॉडस ऑपरेंडी थे कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया करता था, इसका इतना दबदबा हुआ करता था कि कितनी हत्याओं में लोग शिकायत के लिए ही आगे नहीं आए, क्योंकि ये हत्या करने के बाद गवाहों की भी हत्या कर देता था। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आए। हालांकि कई हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपए का इनामी था जिसकी जो एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद जो तमाम छोटे मोटे अपराधी हैं उन पे जरूर लगाम लगेगी। वो भी हत्या जो क्राइम करने से पहले सोचेंगे इस तरह की तस्वीरें आने के बाद। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और एसटीएफ जो एनकाउंटर पे सवाल उठते थे उस पर भी रोक लगेगी कि एनकाउंटर हुआ है, साफ तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। और जिस तरह से पब्लिक प्लेस था वहां पे, हालांकि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी। लोगों को 2 लोगों को गोली लगी थी, एक लोगों को 1 बच्चे लगी थी, साथ ही साथ 2 एसटीएफ के लोग भी इसमें घायल हुए थे। और उसके बाद बलराज भाटी ने कम से कम 9mm की पिस्टल से 3 मैगजीन खाली की है और लगातार पूरा मोर्चा लिया है। यहीं पे जो एक मार्केट है, मार्केट की के ऊपर जाके जब उसने वहां से फायरिंग कर रहा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नीचे एसटीएफ वाले खड़े हुए हैं और वो बचाव कर रहे हैं गोली का। उसी दौरान बलराज भाटी बिल्कुल कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि एनकाउंटर को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं पुलिस पर, एसटीएफ पर, उस पर काफी हद तक विराम लगेगा। कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है एक अपराधी को कंट्रोल करने के लिए, उसे रोकने के लिए। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि गैंगस्टर बलराज भाटी सोमवार को नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया और उस वक्त यहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें ये तस्वीर कैद हुई है।